हे गाइस व्हाट्स अप, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंत सादिक और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से एंजॉय करेंगे। एवरीथिंग इज़ ग्रेट एट योर एंड और उम्मीद करता हूं सब कुछ आप लोगों की तरफ अच्छा चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल के मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है कमेंट सेक्शन में या कहीं पे भी गूगल पिक्सल पाकिस्तान के ग्रुप में। मैं काफ़ी जगह देखता रहता हूँ, लोगों के बड़े कॉमन सवाल होते हैं। तो आज मैं उन्हीं कॉमन सवालों के बारे में बात करूंगा, उन्हीं कॉमन जो सवालों के जवाब दूंगा आपको, ताकि मेक श्योर हो जाए कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको कहीं और ना जाना पड़े, आपको इसी वीडियो में सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। तो विदाउट फर्दर डू चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा कॉमनली सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल जो है ना, वो हर जगह मैं देखता हूँ एक ही लोगों का सवाल होता है, पिक्सल 6 प्रो पैच हो जाता है या नहीं पैच होता, या पिक्सल 7 सीरीज़ पैच हो जाती है या नहीं होती। भाई पिक्सल 6 सीरीज़ पैच नहीं हो सकती, पिक्सल 7 सीरीज़ पैच नहीं हो सकती। पिक्सल 6, 6A, 6 प्रो, 7 प्रो और अब 7A आने वाला है। ये 6 डिवाइसेस गूगल पिक्सल की पैच नहीं हो सकती। इन पे आपको पीटी अप्रूव ही करवाना पड़ेगा। 2 महीने बाद सिम बंद हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। लेट्स मेक इट क्लियर। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसमें गूगल ने अपनी चिपसेट लगाई दी है, गूगल टेंसर चिप। तो गूगल टेंसर चिप को सिक्योरिटी की तरफ से ब्रेक डाउन करना और उस पर वो पैचिंग करना वो पॉसिबल नहीं हो सका, और अनफॉर्चुनेटली हमारी करंट मार्केट या फॉर्चुनेटली हमारी करंट मार्केट नहीं कर सकी। तो आपको उसके लिए पूरा टैक्स पे करके अप्रूव कराना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि पीटीए टैक्सेस शायद रिड्यूस हो रहे हैं, शायद कम हो रहे हैं, और उसके लिए आपको आई कार्ड में वीडियो मिल रही होगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिक्सल 6 सीरीज़ का पैच नहीं हो सकता। लोग बहुत से लोग का एक और कॉमन सवाल होता है जो इसी से मिलता जुलता है कि पिक्सल 6 का पैच कब आएगा? नहीं आएगा। लेट्स मेक इट क्लियर, नहीं आएगा। आना होता तो अब तक आ चुका होता। पिक्सल 6 सीरीज़ को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल में अगर पैच आना होता तो आ जाता। अनफॉर्चुनेटली नहीं आया तो नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। दूसरी जो सबसे कॉमन सवाल पूछा गया होता है वो ये होता है कि फैक्ट्री अनलॉक वर्सेस सॉफ्टवेयर अनलॉक या सॉफ्टवेयर लॉक का क्या मतलब है। फैक्ट्री अनलॉक का मतलब ये होता है फ़ोन डायरेक्टली कंपनी से खरीदा गया, यानी गूगल का फ़ोन है तो गूगल से खरीदा गया और कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिम वगैरह सब कुछ यूज़ हो सकता है। फैक्ट्री अनलॉक का मतलब पीटी अप्रूव नहीं होता। पीटी अप्रूव एक डिफरेंट कहानी है, फैक्ट्री अनलॉक भी डिफरेंट कहानी है। फैक्ट्री अनलॉक मैन्युफैक्चरर की तरफ से होता है, पीटी अप्रूव पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो फैक्ट्री अनलॉक ये होता है। सॉफ्टवेयर लॉक्ड बेसिकली वो डिवाइस होती है जो किसी भी कैरियर, यानी जैसे वेराइजन, टी मोबाइल, ऑरेंज, इस तरह के कैरियर्स होते हैं, उनकी तरफ से डिवाइसेस दी जाती हैं और उन पे वो लोग जो है वो स्मगल करके पाकिस्तान ले आते हैं, और वो जो है कैरियर लॉक्ड होती है, उन पे उनके अलावा कोई सिम चल नहीं सकती। हाँ जी, वाईफाई बिल्कुल चल सकता है, सब बाकी सब कुछ एज इट इज़ चल सकता है, मगर सिम नहीं चल सकती। सिम चलाने के लिए आपको फ़ोन अनलॉक कराना पड़ेगा। कुछ कैरियर्स के फ़ोन अनलॉक हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ एक वीडियो में, वो वीडियो आपको आई कार्ड में मिल रही हो, अगर आप देखना चाहते हैं आप जाके फर्दर इसको डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात आती है OEM लॉक और OEM अनलॉक। OEM अनलॉक बेसिकली वो फ़ोन होते हैं जो फैक्ट्री अनलॉक्ड हैं, और OEM लॉक बेसिकली वो फ़ोन होते हैं जो सॉफ्टवेयर लॉक या सॉफ्टवेयर अनलॉक्ड हैं। MDM वाले भी OEM लॉक होते हैं। अब OEM का मतलब ये होता है, OEM होता है बेसिकली मैन्युफैक्चरर। OEM अनलॉक का मतलब है मैन्युफैक्चरर की तरफ से फ़ोन अनलॉक्ड है, और लॉक का मतलब है कि फ़ोन लॉक्ड है, कैरियर लॉक्ड है। ठीक है, कैरियर लॉक्ड वाले फ़ोन सारे जो है वो नहीं होते, अनलॉक नहीं होते, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ में क्लियर होपफुली हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में बता सकते। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि फैक्ट्री अनलॉक को चेक किस तरह करें। तो फैक्ट्री अनलॉक को आपने चेक किस तरह से करना है, आपने जाना है सेटिंग्स में जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आपको मिलेगा बिल्ड नंबर पर आपने 5 दफ़ा टैप करना है। वहाँ लिखा आ रहा होगा यू आर नाउ 5 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 2 स्टेप्स, 1 स्टेप्स अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। जैसे ही वो डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, आपने वापस आना है सेटिंग्स में, आपने सर्च करना है डेवलपर ऑप्शंस, आपने उसके अंदर जाना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने पे आपको मिल जाएंगे डेवलपर ऑप्शंस के अंदर OEM अनलॉकिंग। अगर OEM अनलॉकिंग ग्रेड आउट है, आपको वो नहीं करने दे रहा ऑन, तो इसका मतलब यह है कि आपका फ़ोन लॉक्ड है, और अगर वो करने दे रहा है तो ऑन अनलॉक। तो एक और बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से पिक्सल फ़ोन्स पैच हो सकते हैं। पिक्सल फ़ोन्स पैच होने की 2 कंडीशन है। एक तो कि फ़ोन जो है OEM अनलॉक होना चाहिए। OEM लॉक होगा, सॉफ्टवेयर लॉक्ड होगा तो फ़ोन पैच नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर अनलॉक भी पैच नहीं हो सकता। फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन जो है वो पैच हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि पिक्सल 3 से लेकर पिक्सल 5 की सीरीज़ में फ़ोन होना चाहिए। 6 सीरीज़ पैच नहीं हो सकती, 2 और 1 सीरीज़ पैच नहीं हो सकती। तो 3 से लेकर 5 सीरीज़ जो है वो पैच हो सकती है, इसके अलावा पैच नहीं हो सकता। एक और बड़ा जो सवाल जो है बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है कि पिक्सल अपडेट करने से पैच उड़ जाएगा या नहीं उड़ेगा। तो अपडेट करने से जो आजकल के पैचेज़ हैं वो नहीं उड़ते। जो भी आप आजकल फ़ोन ले रहे हैं वो अपडेट करने से नहीं उड़ता, वो रीसेट करने से उड़ जाएगा। रीसेट करने से जो पैच है वो उड़ जाएगा और आपको दोबारा जाके पैच करवाना पड़ेगा।
और उस पर 1000, 1500, 2000 लगते हैं पैचिंग पे। लेकिन अगर आप रीसेट नहीं करते, आप अपडेट करते हो, तो अपडेट करने में फ़िलहाल पैच नहीं उठता है। एंड्रॉयड 13 तक जो है वो पैच बिल्कुल स्टेबल है। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि अगर पैच उड़ जाए तो पुरानी IMEI वापस आ सकती है या नहीं आ सकती है। अगर फ़ोन रीसेट करते हैं तो पुरानी जो ओरिजिनल IMEI है वो वापस आ सकती है या नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। ओरिजिनल IMEI नंबर वापस नहीं आती, मोस्ट केसेस में नहीं आती। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो अजीब से हैं जिनमें आ जाती है वापस, लेकिन मोस्ट केसेस में नहीं आती। और वो आपको जो है वो IMEI नंबर जो है ना वो गार्बेज आ रही होती है, 0000 समथिंग कुछ करके आ रही होती है। तो ये भूल जाएंगे आप, वापस दोबारा ओरिजिनल ला के PT अप्रूव करा सकते हैं, वापस नहीं। बाकी बात कर लेते हैं MDM लॉक की। MDM लॉक मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ जो आपको आई कार्ड में मिली होगी, फैक्ट्री अनलॉक वर्सेस सॉफ्टवेयर अनलॉक वर्सेस MDM अनलॉक। MDM अनलॉक बेसिकली होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वगैरह अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ोन्स परचेज़ करते हैं, उनके ऊपर एक मैनेजमेंट की तरफ से लॉक लगाया जाता है जो कि उनको अनलॉक कराना पड़ता है अपनी मैनेजमेंट से। उसके अलावा वो फ़ोन उनमें सिम वगैरह नहीं चल सकती, इवन कुछ और भी नहीं चल सकता जब तक MDM अनलॉक ना हो। और जो आपका है MDM लॉकिंग बेसिकली होती है आपकी मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी की तरफ से आप काम कर रहे होते हैं। ये भी फ़ोन स्मगल होकर आते हैं तो फिर इनमें ये इशूज़ आते हैं। लास्ट जो सबसे कॉमन सवाल पूछा जाता है कि भाई कौन सा पिक्सल लेना चाहिए। तो मेरे पास जो सबसे मतलब फंसने वाला सवाल है वो ये होता है कि यार कौन सा पिक्सल लिया जाए। अब देखिए, पिक्सल की प्राइसेस में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको आपकी रेंज में कौन सा फ़ोन आ रहा है और आप कौन सा ले सकते हैं, आपको कौन सा सूट करेगा। लेकिन अगर वैसे मैं बात कर लूँ तो गूगल पिक्सल दो चीज़ों के लिए मशहूर है, एक इनका कैमरा, दूसरा इनका सॉफ्टवेयर। कैमरा आपको पिक्सल 3 से लेके पिक्सल 5 सीरीज़ तक सबका बराबर मिलेगा, सारों का बहुत आला रिजल्ट है, बहुत मज़े का रिजल्ट है। जिस प्राइस रेंज में फ़ोन देखने को मिलते हैं उस रेंज में कोई और अच्छे कैमरे वाले फ़ोन नहीं देखने को मिलते। दूसरी चीज़ इनका सॉफ्टवेयर इनका बहुत अच्छा है, स्टेबल है, बग्स बहुत कम होते हैं, ऑल गुड सीन है। तो ये वाले गूगल पिक्सल हैं जो 3 से 5 तक ना आप ले सकते हैं, अच्छी प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनके मसले क्या होते हैं, इनके डाउन साइड्स क्या होते हैं। सब गूगल पिक्सल फ़ोन्स में एक चीज़ जो मुझे बुरी लगती है पर्सनली वो इनकी बैटरी है। बैटरी रेडमी की, इन्फिनिक्स की, रियलमी की, इनकी बहुत अच्छी है। गूगल पिक्सल फ़ोन्स में ऑलमोस्ट किसी फ़ोन की बैटरी अच्छी नहीं है। 5A की बहुत अच्छी बैटरी थी, उसके बारे में ऑलरेडी रिव्यू बनाया, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा मुझे कोई बैटरी बहुत ज़्यादा आला नहीं लगी। 6 Pro, 7 Pro, 6 सीरीज़, 7 सीरीज़, 4A 5G, किसी की बैटरी बहुत अच्छी नहीं है। नॉर्मल बैटरीज हैं, ज़्यादातर बिलो एवरेज हैं और कुछ हैं जो अच्छी हैं। तो यही मेरे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जिनके मैं जवाब देना चाह रहा था। अगर आपके मज़ीद कोई सवाल हैं और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का पार्ट 2 बन जाए तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी गूगल पिक्सल की प्राइसेस पे एक वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।